फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि भारत में जो रामसर स्थल हैं वो 91 से बढ़ के 93 हो गए हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत के जो 93 रामसर स्थल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आपको बताना चाहता हूं ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। पहले मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ कि रामसर स्थल होते क्या हैं। देखिए, रामसर स्थल समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आर्द्र भूमि क्या होता है, यानी कि वेटलैंड क्या होता है। यहाँ पे ना आप शब्द देखोगे ना, आर्द्र भूमि दो चीज़ों से मिलके बना है, आर्द्र भूमि। ठीक है, भूमि मतलब जमीन, आर्द्र मतलब कि ऐसी जगह जो कि नमी से भरी हो, ठीक है, मतलब वेट हो, तो उसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ। देखिए, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, ये क्या होता है? यह ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्लियरली कि ऐसा भूभाग जहाँ का जो पारितंत्र का बड़ा हिस्सा होता है वो स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो, उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और इसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। यहाँ पे आप फोटो से देखिए फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो भूभाग जो है ये क्या है, जल में संतृप्त है। दो कंडीशन होती है, चाहे वो परमानेंटली हो या किसी मौसम में हो, उसको हम बोलते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, या फोटो से देख के इजीली समझ सकते हो। आगे हम बात करें, रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं और आपको बताना चाहता हूँ इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है आर्द्र भूमियों को। आगे अगर हम बात करें, जैव विविधता की दृष्टि से जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं यानी कि वेटलैंड होती है, अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि इस विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं कि रामसर समझौता क्या है। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है ना, रामसर। अब ये रामसर है क्या? देखिए फ्रेंड्स, रामसर का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। देखिए, आपको पता लग गया ना कि जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, किस देश का? ईरान देश का शहर है। यहाँ पे एक सम्मेलन में इसे अपनाया गया था, इसलिए इसको हम रामसर साइट कहते हैं। और भारत में कब लागू हुआ? 1 फरवरी 1982 को। अब हम देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या है ये देख लेते हैं। रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, रामसर साइट क्या होता है? ये वेटलैंड्स होता है यानी कि आर्द्र भूमि होता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। आगे हम देख लेते हैं रामसर साइट्स के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, रामसर साइट के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एशिया में पहला स्थान भारत का है। तो देखिए, भारत में रामसर साइटों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो पहला रामसर स्थल कौन सा है, वो मैंने आपको बता दिया। ओडिशा का चिल्का झील रामसर स्थल और दूसरा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
विश्व की पहली रामसर साइट की बात करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो कोबर्ग प्रायद्वीप है जिसे 1974 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये विश्व की पहली रामसर साइट है। वैश्विक तीसरा स्थान देखेंगे, मतलब टॉप 3 हम देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम 176 साइटों के साथ नंबर 1 पे है, मैक्सिको 144 साइटों के साथ नंबर 2 पे है, भारत में 93 रामसर साइट्स हैं जिससे भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाता है। और इसी के साथ बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल। देखिए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन आर्द्रभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 4230 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसी के साथ बात करेंगे सबसे छोटा, तो हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका वेटलैंड है, रेणुका आर्द्रभूमि है, ये भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट। तो दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट है तसो मोरिरी झील, जो भारत के लद्दाख में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं भारत और रामसर कन्वेंशन। ठीक है, भारत और रामसर कन्वेंशन में क्या संबंध है वो हम देख लेते हैं। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में यानी कि सितंबर 2025 तक भारत में 93 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ये भारत में 13,60,719 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत में है तमिलनाडु में, कितने? 20। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। तमिलनाडु में है, टोटल मिला के 20। उत्तर प्रदेश में कितने? 10। 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं सितंबर 2025 में, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। दोनों रामसर स्थल जो नए जुड़े गए हैं ये बिहार राज्य में हैं। ठीक है, गोकुल जलाशय कहाँ पर है? बिहार में। दूसरा है उदयपुर झील। अभी उदयपुर से आप सोचोगे राजस्थान, पर राजस्थान वाला नहीं है, ये बिहार का उदयपुर झील जो है ये नया रामसर स्थल शामिल हुआ है। ठीक है, सितंबर 2025 में इसकी घोषणा हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। अब देखिए रामसर स्थल जरूरी क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रामसर स्थल का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल। ठीक है, पर्यटन के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है रामसर स्थल। हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है। विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमियों में रहती है और यह प्रजनन करती है। आर्द्रभूमियाँ जीवन की नर्सरी है। 40% जानवर आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं। आर्द्रभूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। वह पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती है। आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती है। आर्द्रभूमियाँ जो हैं आपदा जोखिम को न्यूनतम करती है। वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रामसर स्थल से जुड़े हुए। रामसर स्थल क्यों जरूरी वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं कुछ आपको रामसर स्थल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सभी के सभी मैंने जो वन लाइनर फॉर्मेट में रखे हैं ना, कोई 10 से 12 फैक्ट हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे गए हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, तो ये आपको के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो देखिए भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? 1 फरवरी 1982 को। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। जून 2025 तक यहाँ पे आप कर लो, सितंबर 2025 तक भारत में 93 रामसर साइटें हैं। ठीक है, लेटेस्ट डाटा की अगर हम बात करें, पहले 91 था, 93 हो गया है। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल का है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है, कितनी? 20 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 हैं। चिल्का झील ओडिशा का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे हम बात करेंगे वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की जो पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में।
आगे हम बात करेंगे 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गया कि रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 2 फरवरी 1971। और इसी डेट को इम्पॉर्टेंट करने के लिए 2 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है, कितने? 93 हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर आता है। भारत में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ना कि नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे हमारा प्यारा भारत। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर कितनी हो गई है? 93 हो गई है। कुछ और फैक्ट हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चिल्का झील जो कि ओडिशा का है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये एक रामसर स्थल है। मणिपुर का लोकटक झील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में है। दुनिया की एकमात्र तैरती झील है ये और एक रामसर स्थल भी है ये। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है ये और एक प्रकार का रामसर स्थल भी है। पश्चिम बंगाल का जो सुदर्शन खाली है ये सुंदरबन का हिस्सा है, ये भी रामसर स्थल है। तमिलनाडु का पॉइंट कैलीमेरे ये समुद्री आर्द्रभूमि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ रामसर स्थल जो नए नए जोड़े गए हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया। 1 सितंबर में जो 2 जोड़े गए हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। जून 2025 में भी 2 नए रामसर स्थल शामिल हुए थे। एक है मेनार आर्द्रभूमि स्थल। मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान के उदयपुर जिले के मेनार और खोरोदा गाँव में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान में भी है उदयपुर, ध्यान रखना है आपको। और जो ऊपर मैंने आपको उदयपुर बताया था वो बिहार वाला है। ठीक है, जो कि 93वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। दूसरा है खीचन आर्द्रभूमि स्थल, यह जोधपुर और फलोदी जिले राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट, इससे पहले ना फरवरी में भी 4 नए रामसर स्थल जुड़े थे। वो था सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का रामसर स्थल घोषित हुआ था। तेरेंथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम। उदवा झील झारखंड, ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार वर्ष 2025 में झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। तो ये दोनों जो है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुए हैं। सिक्किम का ये पहला बना है खेचे ओपलरी वेटलैंड, और ये जो है उदवा झील, ये झारखंड का पहला रामसर स्थल घोषित हुआ है। इसी के साथ मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, जो इंदौर है मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का। ठीक है, अब तो आपको बताना पड़ेगा ना किस राज्य, क्योंकि ऊपर भी उदयपुर आ गया था बिहार वाला। तो ये जो उदयपुर राजस्थान वाला है और ये इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का है। इनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, तो वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी 93 रामसर स्थल हैं राज्य वाइज बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे MCQs स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी राज्यों के जो रामसर स्थल हैं, कि क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, इससे बाहर तो बनेगा नहीं, तो वो सभी आपको मैं करवा देता हूँ राज्य वाइज। ठीक है, मिक्स नहीं करा मैंने, ताकि आपको मतलब बिल्कुल राज्य वाइज पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक पॉइंट और हर एक रामसर स्थल अच्छे से पता लग जाए। उसके बाद हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं राज्य वाइज सभी रामसर स्थल के बारे में। सबसे पहले जो फ्रेंड्स हमारा राज्य आ रहा है वो आ रहा है ओडिशा राज्य। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओडिशा में कितने रामसर स्थल हैं। ओडिशा में कुल मिला के 6 रामसर स्थल हैं। ठीक है, ये ओडिशा यहाँ पे है। 6 रामसर स्थल हैं। चिल्का झील, इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। भीतरकनिका मैंग्रोव, इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सतकोशिया गॉर्ज, इसे 2022 में घोषित किया गया था। टम्पारा झील 2002 में। हीराकुंड रिजर्व 2002 में। अनसुपा झील 2002 में। ठीक है, ये 6 के 6 रामसर स्थल मैंने आपको बताया। चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, सतकोशिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील, ये सभी के सभी कहाँ पर है? ओडिशा में है। याद रखना आपको, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक ही है रामसर स्थल, कौन सा? खेचे ओपलरी वेटलैंड। खेचे ओपलरी वेटलैंड कहाँ पर है? सिक्किम में। 2025 में ही इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था।
ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ खेचे ओपलरी वेटलैंड या खेचे ओपलरी जो आर्द्र भूमि है ये किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड का भी पहला जो रामसर स्थल है 2025 में ही मिला है जिसका नाम है उधवा झील। तो पूछा जाएगा आपसे उधवा झील रामसर स्थल किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान की। देखिए राजस्थान में ना 4 रामसर स्थल हैं। कौन कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में से घोषित किया गया था रामसर स्थल। दूसरा सांभर झील। तीसरा है मेनार आर्द्रभूमि जो कि है उदयपुर में। चौथा है खीचन आर्द्रभूमि स्थल जोधपुर और फलोदी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के दोनों जो है ना मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर वाला और खीचन आर्द्रभूमि स्थल जोधपुर और फलोदी में है। इन दोनों को ना 2025 में ही घोषित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, तीसरा है सुरिनसर और मानसर झील, चौथा है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, पांचवा है शॉलबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ध्यान रखना है वुलर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर और मानसर झील, हाइगम वेटलैंड, शालबुग वेटलैंड। ये पांचों के पांचों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। और एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आपसे पूछेंगे बताओ कि इनमें से कौन सा रामसर स्थल ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो 3 तो सही होंगे, ये तीनों होंगे जम्मू कश्मीर। चौथा जो होगा वो किसी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का होगा। तो एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप करेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल है। आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, कौन सा रामसर स्थल कहाँ पर है वो भी पता लग जाए। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात की। देखिए गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। ये चारों के चारों कहाँ पर हैं? गुजरात में। फिर से बताता हूँ, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है ये? गुजरात में। बात करेंगे बिहार की। देखिए बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? बिहार में मिला के 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? कांवरताल झील, ठीक है, ये पहला रामसर स्थल है बिहार का, कांवरताल झील। नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, इन दोनों को 2024 में घोषित किया गया था। चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोकुल जलाशय, और पांचवा है उदयपुर झील। तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में है 6 रामसर स्थल। कौन कौन से? हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, पांचवा है नांगल वन्यजीव अभयारण्य, छठवां है व्यास संरक्षण रिजर्व। ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए पंजाब में है 6 रामसर स्थल, बता दिया मैंने आपको, हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, पांचवा है नांगल वन्यजीव अभयारण्य, छठा है व्यास संरक्षण रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम में। पौंग बांध झील कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में रामसर स्थल है। दूसरा है चंदेरटल आर्द्रभूमि, तीसरा है रेणुका आर्द्रभूमि। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था ना सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका झील या रेणुका आर्द्रभूमि बोल लो। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। बात करेंगे नेक्स्ट केरल की। देखिए केरल में 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? अष्टमुडी झील, दूसरा है सस्थम कोटा झील, तीसरा है वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों कहाँ पर है? ये केरल में है। अष्टमुडी झील, सस्थम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, तीनों है केरल में। अगला हमारे पास लद्दाख है। देखिए लद्दाख में ना 2 हैं रामसर स्थल। कौन से? तसो मोरिरी झील, कहाँ पर है? लद्दाख में। दूसरा है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, कहाँ पर है ये भी लद्दाख में है। ठीक है, तसो मोरिरी झील, दूसरा है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? भोज आर्द्रभूमि, दूसरा है साख्य सागर, तीसरा है शिरपुर आर्द्रभूमि, चौथा है यशवंत सागर, पांचवा है तवा जलाशय। ये पांचों के पांचों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर से बताता हूँ, भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, पांचवा है तवा जलाशय। ये पांचों के पांचों रामसर स्थल मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट हमारे पास राज्य आ गया मिजोरम। पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? ये पाला आर्द्रभूमि रामसर स्थल कहाँ पर है? मिजोरम में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक की। देखिए कर्नाटक में 4 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, ठीक है। 2024 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। दूसरा है अग्नाशिनी मोहाना, तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, चौथा है रंगनाथितु वीएस, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों बता दिए, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर। मणिपुर में एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है लोकटक झील। 1990 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। मणिपुर में है लोकटक झील रामसर स्थल। नेक्स्ट हमारे पास राज्य आ गया उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। पहला है ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। एग्जाम में ना आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, बताओ कि जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये रामसर स्थल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी रामसर स्थल होते हैं, कुछ पक्षी अभ्यारण्य भी रामसर स्थल होते हैं, कुछ जैव अभ्यारण्य होते हैं, ये भी रामसर स्थल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो कोई मतलब कि नेशनल पार्क आ गया या फिर कोई पक्षी अभ्यारण्य आ गया वो अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनमें कोई वेटलैंड एरिया होता है ना, तो इसलिए हम उसको रामसर स्थल घोषित कर देते हैं। तीसरा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। चौथा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। पांचवा है समन पक्षी अभ्यारण्य। छठा है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। सातवां है सरसई नावर झील। आठवां है सुर सरोवर झील। नौवां है हैदरपुर वेटलैंड। 10वां है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी के सभी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल में 2 हैं रामसर स्थल, कौन कौन से? पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, दूसरा है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि कहाँ पर रामसर स्थल है? ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर स्थल है, कोलेरू झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील भी एग्जाम में पूछा था कहाँ पर है, और कोलेरू झील रामसर स्थल पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है? वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा की। देखिए हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों हरियाणा में हैं। नेक्स्ट बात करेंगे असम की। देखिए असम में एक ही रामसर स्थल है, कौन सा? दीपोर बील रामसर स्थल कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल हैं, कौन से? नंदूर मध्यमेश्वर रामसर स्थल, दूसरा है लोनार झील रामसर स्थल, तीसरा है ठाणे क्रीक। ये तीनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बात करेंगे अब हम तमिलनाडु की। देखिए तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है, ध्यान से समझना है आपने। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य 2025 में से घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है थेरेनथेंगल पक्षी अभ्यारण्य, से 2025 में घोषित किया गया है। तीसरा है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य 2024 में घोषित किया गया। चौथा है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य 2024 में घोषित किया गया। पांचवा है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में। छठा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024 में से घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करीकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में से रामसर स्थल घोषित किया गया है। आठवां है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में से घोषित किया गया। नौवां है पिचवरम मैंग्रोव। 10वां है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। 12वां है उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य। 13वां है वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य। 14वां है वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। 15 है वैम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। 16वां है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य। 17वां है सुचिंद्रम थेरूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। 18वां है वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य। 19वां है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। 20वां है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। गोवा की बात करेंगे। गोवा में सिर्फ एक ही है रामसर स्थल, वो है नंदा झील। नंदा झील रामसर स्थल कहाँ पर है? गोवा में। त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में एक ही रामसर स्थल है, रुद्र सागर झील। कौन सा? रुद्र सागर झील 2005 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक है आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2020 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। देखिए मैंने आपको जितने भी राज्य वाइज रामसर स्थल थे वो आपको करवा दिए। अब हमारे कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ये सभी एमसीक्यूज़ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आप मुझे अपना लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उसमें से आपका स्कोर कितना रहा है। तो देखिए पहला एमसीक्यू है हमारा, रामसर स्थल क्या है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि होती है रामसर स्थल, और कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर दे दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य का है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। बिहार के बक्सर जिले का जो गोकुल जलाशय है और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। बिहार में अब 5 रामसर साइट हैं। भारत में 2012 में 26 से बढ़कर 2025 में 93 रामसर साइट्स हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर जो है, इनको यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। इंदौर कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और उदयपुर कहाँ का? राजस्थान का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 तक भारत में कुल 93 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारत में कुल मिला के 93 रामसर स्थल हैं और तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है। भारत में तमिलनाडु राज्य में कितने? 20 रामसर स्थल हैं, जो कि सबसे अधिक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है 10 रामसर साइट्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए, बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवड़ झील। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कांवड़ झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? तो देखिए, सुंदरवन को जो रामसर स्थल है ये घोषित किया गया था 2019 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डल झील। चिल्का झील जो है रामसर स्थल है, कीठम झील रामसर स्थल है, लोकटक झील मणिपुर का रामसर स्थल है, लेकिन डल झील जो है ये रामसर स्थल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जलमय भूमि। ये आपको ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो जलमय भूमि के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ईरान के शहर रामसर में 1971 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो प्रथम सम्मेलन है ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था। रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो देखिए, रामसर शहर जो है ये स्थित है ईरान देश में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ईरान देश में स्थित है रामसर शहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्राज़ील का रियो निग्रो, कांगो का गिरितुम्बा मैन बॉम्बे, कनाडा का क्वीन मॉड गल्फ, ये तीनों के तीनों विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1921 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चिल्का झील ओडिशा का, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। ये भारत का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन वेटलैंड है ये भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका वेटलैंड है ये भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश में 10। अगला क्वेश्चन, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा। रामसर स्थल चिल्का झील जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। यूनाइटेड किंगडम में है 176, मैक्सिको में 144, भारत में 93। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 फरवरी 1971। ये आपको ध्यान रखना है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख है 2 फरवरी 1971, इसलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में स्थित है तसोकार आर्द्रभूमि। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध झील, जो कि भारत का एक रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है तसो मोरिरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तसो मोरिरी जो है विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1982 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 1997 में मनाया गया। 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 93। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और यह 1975 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1 फरवरी 1982। भारत ने रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित किया गया था, किसे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया का, इसे विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जो है ये जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनका पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत का जो लोकटक झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और इसी के साथ बताना चाहता हूं, जो ओडिशा की चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कांवर झील जो है ये बिहार का रामसर स्थल है। कांवर झील या बोल सकते हो कबरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यह बिहार में पहला रामसर स्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जमुई। बिहार का जो जमुई जिला है यहाँ पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में
दीपोर बील नामक रामसर वेटलैंड साइट है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। दीपोर बिल एक रामसर वेटलैंड साइट है। यह स्थल असम के कामरूप जिले में है। ब्रह्मपुत्र नदी के एक पूर्व चलमरू मध्य में दीपोर बिल एक स्थायी मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? ध्यान से समझना है आपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन है इसमें दिए हुए। होकेरा आर्द्रभूमि, दूसरा है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है तसो मोरिरी झील, चौथा है वुलर झील। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो वुलर झील है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है। तसो मोरिरी झील ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और जो होकेरा आर्द्रभूमि है ये कहाँ पर है? ये होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। तो हमारा जो राइट आंसर वो ये हुआ पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे पूछा गया था ना कि ये सभी के सभी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, तो ये पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तसो मोरिरी झील लद्दाख में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।